एक ऐसी सरकार हैं जो लगातार सरकारी राजस्व बढ़ाते हैं, सरकारी राजस्व बढ़ा। आप एक काम कीजिए शहजाद जी, योगी जी को कह के अपना नाम शहजादा करवा लीजिए, आपको राम मंदिर में जाने देंगे। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं तो प्रियंका जी, ये कोई बात नहीं होती है। करें। देखिए ये दूसरी बार है आप डिबेट में व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही हैं, मेन मुद्दे पर ये इनसे सीखा, ये बताते क्या अभी तो वो नहीं बोल रहे हैं ना, मेरी डिबेट में नहीं बोलेंगे, ये बताते क्या कपड़ा पहनना है, क्या किस बजे घर आना है, क्या खाना है, ये सब बताती है भाजपा। अभी तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही है ना प्रियंका जी, ठीक है शांतनु जी इंतजार करें अपनी बात पूरी करें। विपक्ष के नेता के रूप में मैं पैर पढ़ के आपसे पूछता हूं, शो कॉज नोटिस का जवाब ओके जवाब बता रही हूँ कि देखिए हम एक ऐसी सरकार है देश में जो अपने लोगों को फ्री स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री महिलाओं को बस यात्रा, बस में मार्शल, शराब की बात सुनिए मैं बता रही हूँ, सुनिए चित्रा जी सुनिए। हाँ। अगर हम अपनी जेब में पैसा भर रहे होते तो सरकारी राजस्व नहीं बढ़ता और हम लोगों को ये सुविधा नहीं दे पाते। भाजपा के जो राज हैं वो सारे घाटे में हैं। इनके पास 16 स्टेट हैं, ये 3 बता दे जो प्रॉफिट में, 8 खरीदे हुए 8 जीते हुए, इनसे 3 पूछ लीजिए क्योंकि ये लोग अपनी जेब में पैसा भरते हैं। ठीक है चलिए इनसे मैं 3 पूछ लूंगी, लेकिन शांतनु जी आपके पास आते हुए अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो, मेरा वही सवाल है जो अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया है कि सीबीआई और ईडी टॉर्चर करती हैं गवाहों को, वो उनसे गलत बयान दिलाती हैं, गलत तथ्य प्रस्तुत करके कोर्ट को गुमराह करती हैं, इस वजह से अब इन दोनों के खिलाफ वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे सीबीआई और ईडी को लेकर। शांतनु जी अगर ये चार्ज है अरविंद केजरीवाल का तो ये चार्ज लेकर जरूर कोर्ट जाए। बस मुझे इतना ही कहना है, सीबीआई और ईडी पे टॉर्चर नहीं करनी चाहिए, अगर किया है तो उनको भुगतना पड़ेगा। आप ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं पूर्व सीबीआई के, सीबीआई और ईडी जब पूछताछ करती हैं तो क्या होता है तरीका, क्योंकि उनकी ओर से बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं जांच एजेंसियों पर। देखिए अगर ये चार्ज गंभीर है और पुख्ता है तो सीबीआई के जो ऑफिसर, ईडी के जो ऑफिसर ने ये किया उनको भुगतना पड़ेगा। पर सीबीआई के खिलाफ ऐसे चार्जेस और ईडी के खिलाफ ऐसे चार्जेस आते हैं और वो जवाब देते हैं जी। देखिए ये तफ्तीश हो रही है, तफ्तीश में क्वेश्चनिंग होती है, इंटरोगेशन होती है और इंटरोगेशन में सबको तकलीफ होती है। अब केजरीवाल जी ने कहा या किसी के कान के पर्दे फट गए, ये तो मेडिकली प्रूव हो सकता है, अगर फट गए हैं तो जरूर जिसने किया है उसको माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि टॉर्चर इज नॉट द बिजनेस ऑफ दीज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। उनको इंटरोगेट करके, क्वेश्चनिंग करके सबूत इकट्ठा करने का काम उनका है जी। और ये चार्जेस अगर हुए हैं तो अंतिम चार्जेस पे तफ्तीश होनी चाहिए। ठीक है, अब शहजाद मैं आ रही हूं आपके पास। शांतनु जी एक और सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी, जब बड़े पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाती है तो क्या कुछ अलग तरीके से पूछताछ के पूरे नियम तय किए जाते हैं? हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, वो दिल्ली के सीएम हैं, उनको सीबीआई पूछताछ के लिए बुला रही है, तो क्या कुछ प्रोटोकॉल भी फॉलो करना होता है या जैसे आम लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है बिल्कुल वैसे ही उनसे भी सवाल जवाब होंगे? पूछताछ के तरीके तैयार किए जाते हैं जब जो गवाह सामने आ रहा है वो कितना गंभीर गवाह है जी। अभी तो इनको 160 सीआरपीसी के नतीजे बुलाया गया है और ये अगर इसे पढ़ें इसमें साफ लिखा हुआ है जो अक्वेंटेड विद फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस है उनको तफ्तीशी अफसर बुला सकता है और वो जिनको बुलाया उनका 65 साल से उम्र कम होना चाहिए, अगर उनसे ज्यादा है तो उनके पास जाके बात कीजिए। तो केजरीवाल जी जो 65 साल से कम उम्र के हैं उनको बुलाया है। अब देखिए वो सीएम हैं जी, तो सीएम का मतलब ये नहीं है जो उनको कोई अलग प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उनको बुलाया गया है क्योंकि वो अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस है और उनके बारे में पूरी तैयारी की जाएगी पूछताछ के लिए, क्योंकि ये जिन शख्स आ रहे हैं ये इंटेलिजेंस है, सीएम है और तैयारी की जाएगी कि उनको गलत सवाल न की जाए, उनको फालतू सवाल नहीं की जाए और उनसे सारा
तफ्तीश करके जो भी उनके पास उनके वो जानते हैं जी। ये सारा पता लगाएगा। ये बड़ी जानकारी आपकी ओर से दी गई है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री को जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो फिर जांच एजेंसियों को क्या एहतियात बरतनी पड़ती है या फिर नहीं, इसका जवाब लेना बहुत जरूरी था। शहजाद आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार वो पैसे की बात कर रहे हैं ना। इतनी जगह छापेमारी हो गई, मनीष सिसोदिया के घर पे, इधर उधर, गोवा में, जैसा कि वो जिक्र कर रहे थे। पैसा कहाँ है? वो कह रहे पैसा होगा तब तो मिलेगा। चित्रा जी, पहले के जमाने में जो ब्लैक टिकट करते थे वो अपनी जेब के पैसे जो है वो पलंग के नीचे डालते थे। आज ये शेल कंपनीज के माध्यम से राउट होते, ये आप भी जानती हैं। ये मॉडर्न, देखिए चित्रा जी, मैं सम्मानित तरीके से डिबेट करना चाहता हूं। आप मुझे मौका दीजिए, आप बताइए, मैं कर सकता हूं? मुझे ब्रेक पर जाना है, आप अपनी बात। थैंक यू वेरी मच। देखिए, तो आज 100 करोड़ की फाइंडिंग तो कोर्ट ने बताया है, पहली बात। ये वो व्यक्ति है जिसने 800 करोड़ का ऑडियो टेप का विषय बोला था, आज तक कोई सबूत पेश नहीं किया। तीसरी बात, मैंने स्पेसिफिक सवाल शो कॉज नोटिस पे पूछा, शराब घोटाले पे सवाल का जवाब नहीं आया। धवन कमेटी रिपोर्ट पे पूछा, जवाब नहीं आया। दिनेश अरोड़ा के नाइट क्लब पे मनीष सिसोदिया गए थे और ये देखिए उनके घर पे, अरविंद केजरीवाल के घर पे वो मिले थे, उसका जवाब नहीं आ रहा है। अब मैं आपको एक और तथ्य दिखाता हूँ। यूनिवर्सल लाइसेंस करण लांबा इनके पार्टी के कार्यकर्ता को दी गई। कैसे दी गई ये लाइसेंस? अपने ही कार्यकर्ता को, जिन्होंने टिकट लेकर चुनाव लड़ा था। और आखिरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर शराब घोटाला हुआ ही नहीं तो अगस्त 17 की FIR क्वॉश करवा देते, अब तक क्यों नहीं क्वॉश करवाई?